नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ के एक और चैप्टर में। तो काफ़ी चीज़ें जो है हम कवर कर चुके हैं, बेसिक्स से प्राइसिंग मॉडल, ग्रीक्स, और उसके बाद जो है बाइंग, सेलिंग और स्प्रेड के बाद जो है अब हम हैं स्ट्रेडल पे। तो आपको स्ट्रेडल पे जाने से पहले स्टेप बाय स्टेप एक बार थोड़ा सा क्विक रिमाइंड करवा देता हूँ। बाइंग में क्या था, हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं। सेलिंग में क्या था, हम थीटा के लिए हम जो है प्रीमियम गेन के लिए ऑप्शन सेल कर रहे हैं। स्प्रेड क्या था, स्प्रेड में हम सेम टाइप ऑफ ऑप्शन जो है बाय कर रहे हैं और सेम टाइप ऑफ ऑप्शन जो है सेल कर रहे हैं, यानी कि जब कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल ही सेल कर रहे हैं। स्ट्रेडल क्या है, स्ट्रेडल का कंसेप्ट स्प्रेड से बिल्कुल अलग है। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्ट्रेडल क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, उसके बाद लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रेडल क्या होता है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले कि स्ट्रेडल का आइडिया आया कहाँ से। स्ट्रेडल का आइडिया जो है बड़ा क्लियर है। स्ट्रेडल का आइडिया इसलिए आया कि जब हमने डिस्कस किया था ऑप्शन बाइंग, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको जो है किसी अंडरलाइंग स्टॉक पे राइट मिलता है उस स्टॉक को बाय करने का या सेल करने का। फॉर एग्जांपल कि हम कॉल की बात करते हैं, आप कॉल बाय कर रहे हो तो आपको जो है एक लिमिटेड रिस्क में अनलिमिटेड प्रॉफिट के स्कोप मिलते थे। जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस जो है ऊपर जाएंगे, आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे रिस्क जो है, यानी कि जो लॉस है, वो पहले से प्री डिफाइंड है, कितना जितना हम प्रीमियम पे करते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम दो थी। पहला प्रॉब्लम तो ये था कि वहाँ पे थीटा आ जाता है। ठीक है, थीटा जो है डीके होता है, मार्केट मूव तो कर रहा है आपके डायरेक्शन में, लेकिन इतना शार्प मूव नहीं कर रहा, तो इसलिए जो है प्रीमियम डीके हो जाता है। तो उसको तो हम यहाँ पे बाइंग में कवर नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा इशू ये था कि वहाँ पे अगर मार्केट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वहाँ पे जो है हमको लॉस होता है, ना सिर्फ थीटा से बल्कि डेल्टा से भी। तो उस लॉस को कवर करने के लिए किसी समझदार आदमी ने दिमाग लगाया कि अगर मैं कॉल में बाय करके लॉस कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं साथ में पुट भी बाय कर लूँ। उससे क्या होगा, अगर स्टॉक गिरेगा तो डेल्टा से जितना लॉस उसको कॉल में होगा तो डेफिनेटली पुट का डेल्टा भी कुछ अर्न करके देगा। हाँ, डेफिनेटली करके देगा। तो पुट बायर क्या होता है, आपको ध्यान होगा पुट बाइंग में हमने क्या देखा था। पुट बायर जो है एक प्री डिफाइंड लॉस पे और अनलिमिटेड प्रॉफिट पे ऐसे काम करता है। जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाएगा उसका प्रॉफिट जो है पुट बायर का बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो है लॉस पहले से प्री डिफाइंड है, कितना जितना वो प्रीमियम पे कर रहा है। तो दोबारा से एक बार मैं रिमाइंड करता हूँ, क्या कॉल बायर का लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, पुट बायर का लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, क्या कि रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। तो इस दोनों को अगर जोड़ दें, हम दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, एक कॉम्बिनेशन जो है कुछ ऐसा बन जाएगा जहाँ पे आपको प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड मिलेगा मार्केट की मूव पे। कौन सी मूव पे, कोई भी डायरेक्शन हो, वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। बड़ी मूव आएगी तो आपका जो है प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा, ज़्यादा मूव आएगी तो आपको जो है, क्योंकि यहाँ पे कॉल के लॉस तो लिमिटेड है, अगर स्टॉक गिर जाता है तो पुट के जो प्रॉफिट हैं वो तो बढ़ते रहेंगे, एक लिमिट के बाद जो है कॉल का लॉस नहीं बढ़ेगा। ठीक ऐसे ही अगर स्टॉक ने या मार्केट ने अपवर्ड यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म किया तो क्या होगा, उस टाइम पे पुट के प्राइस जो है वो तो एक मिनिमम लॉस तक आ जाएंगे, जितना लॉस है वो हो जाएगा, उसके बाद जो है सिर्फ कॉल के प्राइस बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट जो है बहुत सिंपल है कि हमको कुछ ऐसा स्ट्रेटजी बनाना है जिसमें स्टॉक की मूव के साथ जो है हमको प्रॉफिट हो। अब स्टॉक की मूव ऊपर जाए नीचे जाए वो टेंशन खत्म हो जाएगी। दूसरा फायदा क्या है स्ट्रेटजी का, कि लॉस हमारा जो है पहले से प्री डिफाइंड है। कितना डिफाइंड है, कॉल में कितना था, जितना प्रीमियम पे किया, पुट में कितना था, जितना प्रीमियम पे किया। तो अगर दोनों को बाय करेंगे तो क्या होगा, प्रीमियम, यस, दोनों का जो कंबाइन प्रीमियम है कॉल का और पुट का जो हमने पे किया, यही हमारा जो है मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटेजी में। बाइंग पे हम जो है अभी बाइंग की बात कर रहे हैं, आगे शॉर्ट की भी बात करेंगे, बेचने की भी बात करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है, आपको समझ में आया। कंसेप्ट जो है ये है कि हम एक
स्टॉक पे या इंडेक्स पे, जिसका भी ऑप्शन है या कमोडिटी है या करेंसी है, जो भी अंडरलाइंग है, उस पे हम जो है एक न्यूट्रल स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो कि स्टॉक की अंडरलाइंग की बड़ी मूवमेंट पे हमको अनलिमिटेड प्रॉफिट के स्कोप देता है, और हमारा जो लॉस है वो प्री डिफाइंड है और लिमिटेड है। तो अब मैंने यहाँ पे बोला न्यूट्रल स्ट्रेटजी। न्यूट्रल स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? न्यूट्रल स्ट्रेटजी का ये मतलब है कि हम जो है स्टॉक को एक डायरेक्शन के लिए बायस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप जो है किसी स्टॉक, एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं। एसबीआई का अगर आप स्टॉक को 400 की कॉल बाय करते हो, तो इसका मतलब क्या है? आप स्टॉक को बाय कर रहे हो 400 पे, आप जो है ये मान के चल रहे हो कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा। अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप जो है स्टॉक को 400 पे बेच रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि एक्सपायरी पे स्टॉक जो है 400 के नीचे नीचे ही रहेगा। यहाँ पे जो है आप ऊपर लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेम स्ट्राइक है, सेम एक्सपायरी है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सपायरी सेम है, एक्सपायरी अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी अलग होगी तो यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेटजी नहीं बनेगी ना। क्यों? जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने जो है अप्रैल का पुट बाय कर लिया और यहाँ पे जो है आपने मई का कॉल बाय कर लिया। अब अगर ये स्टॉक जो है गिर गया तो आपका बेचा हुआ कब है? अप्रैल में, और आपने बाय कब किया हुआ है? मई में। तो न्यूट्रल नहीं हो ना। आपको जो फिजिकल सेटलमेंट है वो तो अप्रैल में ही आ जाएगी, पहले एक्सपायरी में ही आ जाएगी। ओके, अगर ये इन द मनी होते हैं या जो भी होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेटजी नहीं होगी। न्यूट्रल का मतलब क्या है? सेम एक्सपायरी में है, सेम स्ट्राइक पे है, आपका जो इफेक्ट है प्लस का और माइनस का वो एक दूसरे के साथ कंपनसेट हो रहे हैं। स्टॉक के ऊपर जो है आप नेट जीरो हो गए। अब स्टॉक की आपको फिजिकल सेटलमेंट की, कैश सेटलमेंट की टेंशन नहीं है। आप जो है सिर्फ ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, सिर्फ आप जो है ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो प्रॉफिट के लिए। जब आप स्ट्रेडल बनाते हो तो वहाँ पे आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं मिलेगा फिजिकल सेटलमेंट का और कैश सेटलमेंट का, क्योंकि जो है आपने वहाँ पे न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाई है। इवन आप शॉर्ट करते हो तो भी नहीं आएगा। नॉर्मली जो है हम जो भी स्टॉक के या इंडेक्स के ऑप्शन बेचते हैं और अगर वो इन द मनी हो जाते हैं एक्सपायरी पे, तो वहाँ पे सेटलमेंट के इशू रहते हैं। सेटलमेंट कैश, इंडेक्स में तो कैश सेटलमेंट हो जाती है, प्रॉफिट लॉस जो है कैश में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन स्टॉक्स के जो है फिजिकल सेटलमेंट इंडिया में अभी कंपलसरी है। तो अगर किसी स्टॉक पे आपने कोई कॉल बेच रखा है या पुट बेच रखा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप जब स्ट्रेडल शॉर्ट करते हो तो वहाँ पे जो है आपकी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने उसी स्ट्राइक पे, उसी रेट पे स्टॉक को बाय किया हुआ है और सेल भी किया हुआ है, तो आप जो है न्यूट्रल हो। तो कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि हम सेम स्ट्राइक का, सेम एक्सपायरी का, दोनों ही टाइप के ऑप्शन बाय करेंगे या सेल करेंगे। बाय करेंगे तो लॉन्ग स्ट्रेडल होगा, सेल करेंगे तो शॉर्ट स्ट्रेडल होगा। बाइंग के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करने हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेल के क्या फ़ायदे हैं, क्यों करने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन ये है कि साइमल्टेनियसली बाइंग और सेलिंग बोथ टाइप ऑफ ऑप्शन, यानी कि पुट भी और कॉल भी, सेम एक्सपायरी का और सेम स्ट्राइक का। ठीक है, अब स्ट्राइक कोई हो सकती है, एक्सपायरी कोई हो सकती है, बस सेम होनी चाहिए। वीकली हो, मंथली हो, 4 मंथ की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात आती है लॉन्ग स्ट्रेडल की। हम लॉन्ग स्ट्रेडल डिस्कस करेंगे। लॉन्ग स्ट्रेडल अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा क्विक रिमाइंड आपको करा देता हूँ। हमने कॉल बाय किया, हमने पुट बाय किया। ओके, स्टॉक की मूवमेंट पे जो है हमको प्रॉफिट होगा कब? जब ये ब्रेक इवन पॉइंट जो है निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस किए हैं जब हमने पे ऑफ ग्राफ डिस्कस किया था। ब्रेक इवन पॉइंट वो होते हैं जिसके बाद जो है आपको प्रॉफिट या लॉस स्टार्ट होता है, वहाँ पे जो है आपकी पोजीशन जीरो रहती है। ओके, तो अब ये ब्रेक इवन क्या है? ब्रेक इवन यहाँ पे है जो आपने प्रीमियम पे किया है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है ये स्ट्राइक आपने जो है चूज की है और यहाँ पे जो है आपने प्रीमियम पे किया है कॉल का और पुट का। ये जो है आपका क्या है? मैक्सिमम लॉस है। अब यहाँ पे स्टॉक है, अब स्टॉक जो है इतना जब चलेगा, आपने जितना प्रीमियम पे किया, यहाँ पे जितना आपने प्रीमियम पे किया, ठीक है, इतना स्टॉक ऊपर निकल जाएगा, तब जो है आपके प्रॉफिट चालू होंगे। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो जब भी आप स्ट्रेडल में एंटर करोगे, लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो आपको जो है पहले से आपके ब्रेक इवन पॉइंट पहले से पता होता है। तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट पहले से पता है कि स्ट्राइक आपने ये चूज किया है, प्रीमियम आपने ये पे किया है, तो आपके जो है ब्रेक इवन कितने हैं, उसके बाद जो है आपको प्रॉफिट या लॉस चालू होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप लॉन्ग स्ट्रेडल एंटर कर रहे हो, ओके, तो आपको जो ब्रेक इवन पॉइंट है या ब्रेक इवन रेंज है, इसको अगर हम बोले अपर रेंज और लोअर रेंज, यहाँ पे कि नेट आपको कितना पॉइंट मोमेंट के बाद प्रॉफिट होगा, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रेटेजी तो काफ़ी अच्छी लग रही है आपको कि प्रीमियम कम है और आपका जो है लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन मार्केट में उतनी मोमेंट आनी भी चाहिए कि आपको प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट कब होगा? जब ये ब्रेक इवन के पार निकल जाएगा।
तो लॉन्ग स्ट्रेडल का यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? लॉन्ग स्ट्रेडल का कंसेप्ट ये है कि आप कॉल बाय कर रहे हो, पुट बाय कर रहे हो, और यहाँ पे आपको जो है एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में या अंडरलाइंग स्टॉक में बड़ी मूवमेंट आएगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल हो गया। अब बात आती है क्यों करते हैं, करना क्यों चाहिए। जो ऑप्शन बायर हैं उनको नेकेड बाइंग से, या फिर जो सिर्फ गैमलिंग कह सकते हो आप, ओटीएम बाय करते हैं, या फिर जो सिर्फ ऑप्शन बायर हैं उनको स्ट्रेडल के बारे में क्यों सोचना चाहिए, उसके क्या रीजन है। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये है कि आपका लॉस प्री डिफाइंड है, वो तो बायर के प्रॉफिट है ही, और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है स्टॉक में प्रॉफिट की काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट आती है तो वहाँ पे आपको जो है स्ट्रेडल प्रॉफिट करके देता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रेडल के प्रीमियम जो है काफ़ी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग। जब आप ऑप्शन सेल करते स्ट्रेडल शॉर्ट करते हो वहाँ पे तो आपको फ्यूचर के मार्जिन चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब आप स्ट्रेडल लॉन्ग करते हो उससे प्रीमियम चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपका 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये एक स्ट्रेडल पे आपका प्रीमियम लग रहा है, ओके, और ब्रेकिंग रेंज के बाहर चला जाता है, अच्छी मूवमेंट आ जाती है 3% की, 4% की एक स्टॉक में छोटे टाइम फ्रेम में, तो आपको जो है जल्दी से जितना आपका कैपिटल डिप्लॉय है उसका 40%, 50%, इवन 100% तक भी आपको रिटर्न मिल जाता है 5 से 6% की मूवमेंट पे भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है बड़े मूव हैं तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट की। सबसे अच्छी बात जिसके लिए स्ट्रेडल लोग ट्रेड करते हैं वो क्या है कि इसमें कैपिटल कम लगता है। आपको जो है सिर्फ प्रीमियम पे करना है। कैपिटल जो कम ट्रेडिंग लोग हैं जो लाख 1.5 लाख रुपये में ट्रेड करते हैं, वो जो ऑप्शन सेलिंग में बड़ी क्वांटिटी नहीं बेच पाते, उनके लिए जो है जो बाइंग करते हैं इस रीजन से कि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है। तो अब बात आती है कि करना कब है। जब आपको स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट की छोटे टाइम फ्रेम में आपको बड़े मूव जो है एक्सपेक्टेड हैं, को किसी भी डायरेक्शन में आपको डायरेक्शन मालूम नहीं है, ऊपर जाए नीचे जाए, जब आपको लग रहा है कि हाँ बड़े मूवमेंट आएंगे तो जो है आप जो है स्ट्रेडल बाय कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जब आईवी काफ़ी कम हो, आईवी कम है इसका मतलब क्या है, ऑप्शन के प्राइजेस काफ़ी कम है, तो प्रीमियम आपको जो है काफ़ी कम पे करना पड़ रहा है। कम प्रीमियम आपने बाय कर लिया और उसके बाद आपको लग रहा है कि किसी रीजन से जो है आईवी बढ़ेंगे, तो जब आईवी लोअर है और इंक्रीजिंग इन्वायरमेंट है तो क्या होगा, आपके स्ट्रेडल के प्रीमियम जो है जल्दी गलेंगे नहीं और थोड़ी सी मूवमेंट पे, मार्केट की मूवमेंट के साथ जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो है आप इसको स्ट्रेडल बाइंग की सोच सकते हो, वहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि करना कैसे है। कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है। सबसे पहली बात तो कि आपको जो है ये पता होना चाहिए कि स्टॉक में जो बड़ी मूवमेंट आने वाली है ज़्यादातर जो है कोई भी इवेंट से पहले आती है। क्वार्टरली अर्निंग्स की रिपोर्ट्स हैं या फिर कुछ आउटकम्स आने हैं, या फिर जैसे कि अभी इस वीक जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसकी वजह से बैंकिंग के स्टॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा जो है हमको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक कॉमन रिटेलर है जो कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं, वो क्या करते हैं जस्ट बिफोर द इवेंट करते हैं। जैसे कि कल इवेंट है तो आज शाम को कर लिया, या फिर कल सुबह कर लिया, या फिर बजट है बजट से जस्ट पहले कर लिया। तो उस केस में क्या होता है कि आईवी ऑलरेडी इतने हाई हो चुके होते हैं इवेंट से जस्ट पहले। जैसे ही इवेंट आता है, इवेंट कुछ भी आए, तो वहाँ पे मोस्टली जो है आईवी स्लैश होते हैं, और आईवी स्लैश होने की वजह से स्ट्रेडल के प्रीमियम जो है काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। और ऊपर से अगर वॉलेटिलिटी नहीं आती है इवन, यानी कि वन डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं आती है इवेंट के बाद में, चाहे वो बियरिश आए या बुलिश आए, तो उस केस में स्ट्रेडल बायर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो करना क्या है, करना ये है कि अगर आप इवेंट प्ले आउट करना चाहते हो तो जस्ट एक दिन पहले एंटर मत करो। आप जो है थोड़ा सा 2, 3, 4 दिन पहले जो है उसमें एंट्री बनाइए, जब तक उसमें आईवी जो है बढ़ना चालू नहीं हुआ। तो एक वीक पहले अगर आप एंटर करते हो तो वो सफिशिएंट है उस बढ़े हुए आईवी को फैक्टर इन करने के लिए। आपके जो है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इवेंट से पहले ही स्ट्रेडल प्रीमियम वाले प्रॉफिट में आ जाते हैं, यानी कि स्टॉक में बहुत बड़ी मूवमेंट आई नहीं है, आपने जो है 5 दिन पहले 6 दिन पहले जो है स्ट्रेडल में एंट्री ले ली, ओके, थोड़ा सा डायरेक्शनल मूव आया उसमें जो आपके थीटा को डेल्टा ने कवर कर लिया, और साथ में आईवी इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके 3 दिन के 4 दिन के जो थीटा हैं वो सरप्रेस हो जाते हैं। तो इवेंट से पहले ही जो है स्ट्रेडल प्रीमियम जो बायर हैं वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो करना ये है कि इवेंट के जस्ट पहले एंटर करने की बजाय आपको एंटर होना ही है तो उसको 5 दिन 6 दिन पहले आप एंटर कीजिए। उसके बाद में जो है
ब्रेकआउट पे आप जो है ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड ले सकते हो? ब्रेकआउट पे आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो, आपको मालूम है कि कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कोई लेवल, ठीक है, मार्केट जो है या कोई स्टॉक जो है ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है 3 बार पहले से ही रेजिस्टेंस ले चुका है या 3 बार जो है यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। अब चौथी बार क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वापस आ रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है आप स्ट्रेडल बाय कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? यहाँ पे करने का रीजन ये है कि अगर मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट तोड़ा तो मार्केट जो है शार्पली नीचे जाएगी, बड़े मूव आएंगे। ओके, बड़े मूव आएंगे तो क्या होगा? बड़े मूव आएंगे तो आपके जो है पुट है उसमें जो आपको प्रॉफिट होगा, पुट जो लेग है आपको प्रॉफिट करके देगी नीचे की तरफ में, कॉल में आपको लॉस होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रेडल है वो प्रॉफिट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, वापस उठी, तो जब पुल बैक के ट्रेड आते हैं तो एक ही दिन में जो हमने देखा है कि मार्केट जो है 250 पॉइंट 300 पॉइंट, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर आप दूसरे स्टॉक्स में भी ऐसे ट्रेड देख सकते हो कि जब सपोर्ट से पुल बैक आता है तो वहाँ पे भी 3%, 4%, 5% के मूव आ जाते हैं। तो जब 3%, 4% के मूव आते हैं तो स्ट्रेडल प्रीमियम जो है प्रॉफिट में हो जाते हैं। तो आपने सपोर्ट के नज़दीक या फिर रेजिस्टेंस के नज़दीक जब ट्रेड लेते हो तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको मालूम है कि मोमेंट तो आएगी, अगर ये ब्रेक हो गया तो नीचे की तरफ आएगी, बड़ी मूव आएंगे, उसमें प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर ये वापस पुल बैक आया तो भी ये 2.5 से 3% के जो मूव है यहाँ से पुल बैक करेंगे इस हाफ तक, तब भी जो है आप प्रॉफिट में हो जाओगे, क्योंकि जो ये पुल बैक की ट्रेड है, जो ये जो सिनेरियो है, ये 1 से 2 दिन में ही आ जाता है। उसके बाद जो है मार्केट हो सकता है थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करे, फिर वापस जो ऊपर या नीचे जाए। तो जब यहाँ पे जस्ट जैसे कि ट्राई किया, आपने देखा होगा मार्केट ने लास्ट टाइम जो है आई थिंक 14,280 के आसपास जो है मार्केट ने वहाँ पे एक रिसेंट का लो बनाया। ओके, 14,350 का पुराना था, उसके बाद जो 14,280 के पास बनाया। तो अगर किसी ने अगर 14,350 के आसपास भी स्ट्रेडल बाय किया हुआ तो नेक्स्ट 2 दिनों में वो प्रॉफिट में हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने वहाँ से सडनली जो है एक दिन में ही 300 पॉइंट की अप मूव लिए। तो जब 300 पॉइंट 350 पॉइंट एक दिन में मार्केट में मूव आएंगे तो स्ट्रेडल के प्रीमियम जो है प्रॉफिट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास जो है आप उसको बना सकते हो। फिर जो हमने अभी डिस्कस किया विक्स की रेंज और डायरेक्शन, जैसे मार्केट की रेंज होती है, मार्केट की डायरेक्शन होती है, वैसे विक्स की भी होती है। आप कई बार जो है देखोगे कि विक्स जो है ऐसे पैटर्न बनाते हैं इंक्रीजिंग के। तो जब ये नीचे के लेवल पे आ जाए और आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो स्ट्रेडल लॉन्ग करके। तो उसमें क्या होगा, आपने लो प्रीमियम जो है पे किए हैं क्योंकि आईवी काफ़ी कम थे, और जब वो बढ़ेंगे तो इसके कारण बढ़ेंगे, तो बढ़ने का मतलब क्या है, वोलेटिलिटी आ रही है, वोलेटिलिटी आ रही है तो मार्केट जो है ऊपर नीचे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और जब ऊपर नीचे होगा तो साथ में जो है आपके प्रीमियम आईवी की वजह से भी बढ़ेंगे। डेल्टा जो एक डायरेक्शन में देगा, कॉल का बढ़े या फिर पुट का बढ़े, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में आपके जो आईवी फैक्टर है, आईवी दोनों ही ऑप्शंस में आपके प्रीमियम बढ़ा देगा। तो उसकी जो है आप ट्रेड ले सकते हो। दूसरा जो है आप यहाँ पे कुछ डायरेक्शन भी बना सकते हो। डायरेक्शन कैसे? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे कि मार्केट जो है सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रही है, ठीक है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल कि मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है यहाँ पे, मैं ज़्यादा श्योर हूँ कि मार्केट जो है नीचे जाएगी, लेकिन 100% श्योर नहीं हूँ। 100% श्योर होता तो कुछ और ट्रेड ले लेता मैं। स्ट्रेडल इसलिए ले रहा हूँ कि हो सकता है कि ऊपर भी जाए, तो लेकिन फिर भी जो व्यू है वो थोड़ा सा बायस है कि मार्केट यहाँ से जो है रेजिस्टेंस लेकर के वापस नीचे आएगी। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, इस केस में जो है जो स्ट्राइक सिलेक्शन है स्ट्रेडल की, वो एटीएम की बजाय जो है पुट की साइड थोड़ा इन द मनी ली जा सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे 15,000 का जो है यहाँ पे स्ट्राइक है। अब 15,000 की स्ट्राइक है, यहाँ पे 15,000 की स्ट्राइक पे जो है एटीएम है और आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे आप 15,000 का स्ट्रेडल बनाने की बजाय जो है आप यहाँ पे 15,100 का स्ट्रेडल बना सकते हो, क्योंकि 15,100 का जो पुट है वो थोड़ा सा इन द मनी हो गया और कॉल जो है थोड़ा सा आउट द मनी हो गया। अब स्ट्रेडल तो आपने बनाया है, अब क्या होगा कि जब ये गिरेगा तो पुट में ज़्यादा जल्दी प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि वो इन द मनी हो, उसका डेल्टा ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट जो है ज़्यादा होगा और जल्दी होगा। तो ऐसा बाइस भी आप बना सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी ब्रेक इवन रेंज क्या निकल के आती है। ब्रेक इवन रेंज क्या होती है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ब्रेक इवन रेंज क्या होती है। और दूसरा जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मंथ के फर्स्ट हाफ में ही आप इसको प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि मंथ के जो फर्स्ट हाफ है उसमें जो है आपके प्रीमियम काफ़ी जल्दी नहीं गलते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड हाफ। जैसे जैसे आपको एक्सपायरी नज़दीक आएगी, थीटा जो है बड़ा होता जाता है। हमने कई बार डिस्कस किया ना, थीटा जो है एक्सपायरी के आसपास जो है बहुत बड़ा हो जाता है एज परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम। जो प्रीमियम का परसेंटेज है थीटा में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है जैसे जैसे एक्सपायरी आती है। ओके, तो अगर आपको इंडेक्स में भी ट्रेड लेना है स्ट्रेडल का, तो आप मंथली ऑप्शंस के
स्टार्टिंग में ले सकते हो। आपने मंथली ऑप्शन ट्रेड किया और फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में उसको आपने ट्रेड किया, उसमें आप जो है पोजीशन ले सकते हो। या फिर आपको लग रहा है कि कोई बड़ा इवेंट है और वहाँ पे मार्केट में एक्सपायरी में सिर्फ एक दिन बचा है या फिर इंट्राडे ही है, उस टाइम पे जो है आप इंट्राडे ट्राई कर सकते हो। क्या? स्ट्रेडल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी कम होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इवेंट आज ही है, जस्ट बिफोर आपको इवेंट लेना ही है, या फिर कुछ जो है ऐसा लग रहा है कि आज ही ब्रेकआउट होगा, आज इंट्राडे में ही होगा, तो इंट्राडे में ट्रेड के लिए जो है आप सिर्फ करंट वीक के ही प्रेफर करो तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम काफ़ी कम होता है, आपकी ब्रेकिंग रेंज जो है काफ़ी नज़दीक रहेगी एज कम्पेयर टू मंथली के, क्योंकि आपका व्यू जो है सिर्फ आज का ही है, एक दिन का ही है। अगर हो गया तो प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो लॉस होगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कंसिडर कर सकते हो। वरना जो स्टॉक्स हैं या फिर आपका जो नॉर्मल व्यू है स्ट्रेडल बाय करने का, वो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मंथ के फर्स्ट हाफ में ही रहे, उसके जो है सेकेंड हाफ में ना जाए, क्योंकि सेकेंड हाफ में जो है प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा जल्दी डीके होते हैं और वहाँ पे स्ट्रेडल में प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, तो अभी जो है मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ i4 ऑप्शन पे, जहाँ पे जो है आप स्ट्रेडल देख सकते हो, स्ट्रेडल के प्रीमियम देख सकते हो, उसमें आप अपनी ब्रेक इवन रेंज देख सकते हो और उसमें जो है आप अपना थोड़ा सा व्यू भी बना सकते हो। ओके, तो अभी जो है हम i4 ऑप्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शंस में जो है आपको मिलता है यहाँ पे स्ट्रेडल प्रीमियम। ओके, यहाँ पे वैसे आपको स्ट्रेडल एक्शन भी देखने को मिल रहा है। स्ट्रेडल एक्शन जो है इंट्राडे के लिए यूज़ होता है, उसके एनालिसिस जो है सिर्फ इंट्राडे के लिए है और वो सिर्फ स्ट्रेडल ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो ओवरऑल मार्केट पे भी जो है व्यू लेने के लिए जो एटीएम स्ट्रेडल है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलती है। OI, IV, OI चेंज, प्राइस के जो एक्शन है, स्ट्रेडल के क्रॉस ओवर हैं, उससे आपको हिंट मिलती है। हम जो है अभी डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेडल प्रीमियम की, जो हमारे ब्रेक इवन रेंज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमने जो है करंट वीक के हैं, करंट वीक के सिर्फ जो है एक्सपायरी में 2 दिन बचे हैं। हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर मंथली भी डिस्कस कर लेते हैं, दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको जो है स्ट्राइक दिख रहा है और यहाँ पे जो है आपको स्ट्रेडल प्रीमियम दिख रहा है। स्ट्रेडल प्रीमियम का मतलब क्या है? अभी हमने डिस्कस किया कि कॉल प्लस पुट के जो प्रीमियम हमको पे करने पड़ेंगे पूरी ट्रेड के, वो जो है स्ट्रेडल प्रीमियम है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आज मार्केट जो है 14,700 के आसपास है। अभी यहाँ पे 14,700 के आसपास जो है 200 रुपये का प्रीमियम है। अब आपको लग रहा है कि मार्केट जो है 200 रुपये के प्रीमियम जो है 200 रुपये की रेंज ब्रेकआउट कर देगी या 200 रुपये से ज़्यादा की मूवमेंट आएगी आने वाले 2 दिन में, क्योंकि एक्सपायरी जो है थर्सडे को है और ये वीडियो हम जो है ट्यूसडे इवनिंग बना रहे हैं, सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे 2 ही दिन बचे हैं। अब नेक्स्ट 2 दिन में अगर 200 रुपये से ज़्यादा की मूवमेंट आ रही है, 200 रुपये से अगर आपको लग रहा है कि 300 रुपये की मूवमेंट भी आएगी, तो 300 रुपये की मूवमेंट भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपका प्रीमियम जो है यहाँ पे आपको पे करना पड़ रहा है सिर्फ 200 रुपये। अब 200 रुपये पे करके आपको 300 रुपये मिल जाए, बहुत होता है, 33% बहुत है अर्न करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ब्रेक इवन की रेंज कैसे दिखेगी? ब्रेक इवन की रेंज जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो है क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी ब्रेक इवन की रेंज क्या है। ऊपर में मार्केट जब 14,900 के ऊपर जाएगी तब जो है आपका प्रॉफिट होगा, नीचे जो है 14,500 के नीचे जाएगी तब आपका प्रॉफिट होगा। ये जो है एक्सपायरी की ब्रेक इवन रेंज है, पर्टिकुलर इंट्राडे की नहीं है, एक्सपायरी की रेंज है। अगर आपका मार्केट में मूवमेंट इतनी आ जाती है, एक्सपायरी से पहले आ जाती है, तो आप जो है पहले ही प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ज़्यादातर जो है स्ट्रेडल जो है बायर लूज करते हैं। आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द डे है यहाँ पे आपको स्ट्रेडल के जो डे चेंज हैं वो प्राइजेज नेगेटिव में मिलेंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे अगर आपने मंडे को कोई भी स्ट्रेडल बाय किया होता तो आज जो है आप लॉस में होते। ठीक है, आप जो है इसमें लॉस कर रहे होते क्योंकि आपने कॉल भी बाय किया, पुट भी बाय किया। मार्केट इवन आज जो है पॉजिटिव चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 50-45 रुपये का पॉजिटिव गेन है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे हर स्ट्राइक पे स्ट्रेडल प्रीमियम जो बायर हैं उनको लॉस हुआ है। तो अगर आपने कॉल भी बाय किया होता, पुट भी बाय किया होता, मार्केट ऊपर भी गई है, तो जितने प्राइस आपके कॉल के इंक्रीज नहीं हुए हैं उससे ज़्यादा पुट के डिक्रीज हो गए। तो ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेडल बायर के साथ। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान ये रखना है कि जब आप ऑप्शन बाय करोगे, स्ट्रेडल बाय करोगे, तो आपकी ब्रेक इवन रेंज क्या निकल के आ रही है। और दूसरा जो है यहाँ पे जो हमने भी डिस्कस किया कि वीकली में तो 200 रुपये की मूवमेंट जो है वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पे मार्केट के सिर्फ 1.5% है, लेकिन ज़्यादातर बार नहीं आते हैं। एक्सपायरी पे मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड रहती है और स्ट्रेडल प्रीमियम बायर को प्रॉफिट करने का मौका नहीं देती। लेकिन अगर आप पोजिशनल बाय करने की सोच रहे हो और मंथली बाय करने की सोच रहे हो तो आप देखिए कि मंथली में आपको प्रीमियम कितना पे करना पड़ रहा है। अभी फर्स्ट वीक ही है इस मंथ का, फर्स्ट वीक इन द सेंस कि एक एक्सपायरी तो हो गई है लेकिन वो पहली तारीख को ही थी, लेकिन फिर भी आप हम इसको फर्स्ट वीक कंसीडर करें तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे तो प्रीमियम डीके ज़्यादा था,
आपने देखा ना प्रीमियम डी के एक दिन का कितना था, स्ट्रेडल प्रीमियम है 50 रुपये के आसपास था, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है सिर्फ 18 रुपये है। तो ये फ़र्क होता है। वहाँ पे आपने अगर वीकली में बाय किया होता, मार्केट जो है इतना मूव इसके लिए है 45 रुपीज़ का, इतना ही मूव वीकली के लिए है क्योंकि अंडरलाइन तो एक ही है, लेकिन वहाँ पे आपका प्रीमियम डी के कितना हो रहा है 50 रुपीज़ के आसपास, 40 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये ऐसे। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपका है 18 रुपये, 16 रुपये। ओके, तो यानी कि यहाँ जब आप मंथली स्ट्रेडल बाय करते हो तो फर्स्ट हाफ में, पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में वहाँ पे प्रीमियम डीके जल्दी नहीं होता। यही आप देखना जब मंथ एंड होगा तो इसके प्रीमियम भी इतने ही जल्दी डीके होंगे स्ट्रेडल के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रेडल बाय कर रहे हो, पोजिशनल बाय कर रहे हो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, तो आप जो है मंथली को प्रेफर करें, या फिर जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए वीकली को बाय करने के लिए। सिर्फ कि प्रीमियम कम है इसलिए नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे प्रीमियम सिर्फ 200 रुपये था, यहाँ पे प्रीमियम जो है ATM का कितना है आपके पास 600 रुपये का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 600 रुपये का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। अब 600 रुपये की मोमेंट आएगी उसके बाद प्रॉफिट होगा। वहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या था, वहाँ पे आपका जो है नीचे के लेवल 14,500 के थे, ऊपर के लेवल जो है आपके आई थिंक 14,900 के थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको देखो मोमेंट भी काफ़ी बड़ा चाहिए, लेकिन मोमेंट आने में अगर 1 दिन 2 दिन लग गया, अगर आ भी गया मोमेंट, तो आपको जो है स्ट्रेडल प्रॉफिट करके जाएगा, लेकिन मोमेंट आना जरूरी है। अगर छोटे मोमेंट आते हैं 40 पॉइंट के, 50 पॉइंट के, 60 पॉइंट के, उससे बात नहीं बनेगी। आपका जो ओवर द नाइट थीटा है वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ तो आपको समझ में आई कि मंथली में जो है डीके स्ट्रेडल के कम होते हैं, वीकली में ज़्यादा होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो मंथली की ज़्यादा होगी, वीकली में कम होगी। और यहाँ पे अगर आपको बायसनेस बनाना है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप जो है अपना बायसनेस बना सकते हो। कैसे बना सकते हो कि मान लेते हैं कि आपको जो है मार्केट का रेजिस्टेंस 14,700 ही है, अभी जो है मार्केट 14,685 के आसपास है, और आपको लग रहा है कि हाँ 14,700 के आसपास जो है मार्केट जो है यहाँ से वापस नीचे जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आपको लग रहा है 14,700 के नीचे जाएगी, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे ATM स्ट्रेडल बनाने की बजाय आप जो है 15,000 का स्ट्रेडल बना सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ये है, देखो यहाँ पे। अब इसमें क्या फ़र्क है, अब इसमें फ़र्क ये देखो, आपको प्रीमियम तो सेम ही पे करना है। यहाँ पे भी 605 रुपये लग रहे हैं, यहाँ पे भी 600 रुपये लग रहे हैं, प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ द स्ट्रेडल है लॉन्ग करने का, वो तो उतना ही है, लेकिन आपका व्यू क्या है नीचे का, आपका व्यू है नीचे का। नीचे का व्यू है तो क्या हुआ, देखिए कि जो आपका नीचे का प्रॉफिट जो रेंज थी वो 1400 की थी, और वो 14,400 की आ गई, 300 रुपये ऊपर उठ गए। तो नीचे जाने पे अगर आपकी डायरेक्शन सही साबित होता है, अगर आपका बायसनेस सही साबित होता है, तो जो पुट की लेग है वो आपको प्रॉफिट जल्दी देगी। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो ऊपर की रेंज है वो भी जो है 300 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो रही है। तो आप ऐसे जो है बायसनेस बना सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट स्पोर्ट से वापस उठ रही है, पुल बैक ट्रेड है, तो आप स्ट्रेडल जो है थोड़े नीचे के बना सकते हो, थोड़ा सा कॉल जो है इन द मनी की तरफ ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जो है रेजिस्टेंस लेके नीचे जो है सेलिंग प्रेशर आएगा फिर से, तो आप जो है पुट थोड़ा सा इन द मनी ले सकते हो। ओके, तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपके पास बेनिफिट ये है कि ओवरऑल मार्केट में क्या यहाँ पे जो है प्रीमियम डिके हुए हैं, कहीं पे बड़े भी हैं क्या, जैसे कि मार्केट आज उठी है। ओके, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो नीचे के जो स्ट्रेडल हैं 14,200 के, 14,300 के, वो थोड़े माइनर गेन में भी है। ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रेडल लूज कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ जो है आपको समझ आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। वीकली और मंथली क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे आप जो है ब्रेक इवन रेंज दे सकते हो, कैसे जो है आप बायसनेस बना सकते हो, उसको जो है आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब बात आती है कि करना क्यों नहीं है। करना क्यों नहीं, करने नहीं का रीज़न ये है कि काल का ग्रास, आपको समझ में आ गया होगा। काल का मतलब है टाइम। ओके, जो टाइम है, थीटा है, वो प्रीमियम को कंज्यूम करता ही करता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी जो प्रेडिक्शन कितनी भी सही हो, लेकिन जब अगर उस प्रेडिक्शन में थोड़ा सा टाइम का गैप आ गया, आपने सोचा कि मार्केट गिरेगी, गिरी, लेकिन गिरने से पहले 10 दिन 15 दिन मार्केट ने सस्टेन कर लिया, आपको लगा कि कोई स्टॉक जो है ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, वो हुआ, लेकिन जो है उसमें टाइम लग गया। तो जितना टाइम लगेगा उतने जो है स्ट्रेडल प्रीमियम के लिए, सिर्फ स्ट्रेडल प्रीमियम के लिए नहीं, कोई भी ऑप्शन बायर हो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो थीटा है वो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप जो है सिर्फ स्ट्रेडल प्रीमियम को तब भी बेनिफिट उठा सकते हो जब छोटे टाइम फ्रेम में बड़े मूवमेंट आए। तो आप इसको ब्रेकआउट पे कीजिए, ब्रेकडाउन पे कीजिए, स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस के लेवल पे कीजिए, या फिर जो है किसी बड़े इवेंट के मार्केट के फैक्टरिंग पे कीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल मार्केट में स्ट्रेडल प्रीमियम जो बायर हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल है, वो प्रॉफिट नहीं करते हैं। हकीकत बात ये है, मोस्टली जो है वो लॉस करते हैं। तो प्रॉफिट कौन करता है,
शॉर्ट स्ट्रैडल वाले, यानी कि जो स्ट्रैडल बेचते हैं वो प्रॉफिट करते हैं। तो स्ट्रैडल बेचते हैं कैसे हैं, क्या करना है, और उसमें मैनेजमेंट कैसी होगी, और रिस्क उसमें अनलिमिटेड है उसको कैसे कवर करेंगे, वो चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।